राधे राधे दोस्तों आज हम जानेंगे श्री राधा केली कुंज में पूज्य महाराज जी से हम किस प्रकार से दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दीक्षा लेने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें दीक्षा क्यों लेना है। अगर हम दीक्षा लेते हैं तो महाराज जी के द्वारा कुछ नियम बताए जाएंगे, क्या हम उस नियम का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नियम का पालन कर सकते हैं तो ही हम दीक्षा लें, अन्यथा हम प्रभु का नाम जप करें। आपको जिस भी प्रभु का नाम प्रिय है वो नाम आप जप करें। दोस्तों, सबसे पहले नियम यह है कि आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग करना होगा। आपको लहसुन प्याज नहीं पाना होगा, चाहे किसी भी रूप में, ना तो आप सब्जी में पा सकते हैं ना सलाद के रूप में, यानी आपको लहसुन प्याज पूर्णतः वर्जित होगा। अगर आप मांस, मछली, मदिरा का सेवन करते हैं तो इसे भी आपको छोड़ना होगा। गुटखा, तंबाकू, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं गुटखा खाता हूं या मैं तंबाकू खाता हूं तो क्या मुझे दीक्षा महाराज जी के द्वारा मिल पाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। आपको सबसे पहले इसे छोड़ना होगा। अगर आप गुटखा, तंबाकू को छोड़ते हैं या मांस, मछली, मदिरा, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसको छोड़ना ही होगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ही आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है कि आपको नाम जप करना। अगर आप नित्य प्रति नाम जप करते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं या किसी का भी आप सत्संग सुनते हैं, तो ही आपको दीक्षा के लिए आगे बात करनी है। क्योंकि दोस्तों, बिना नाम जप के महाराज जी के द्वारा आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। सबसे पहले आपको नाम जप का अभ्यास करना होगा कि आप दिन भर में कितना नाम जप करते हैं। क्योंकि जब आप दीक्षा के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 11 माला जो गुरु मंत्र आपको मिलेगा उसका 11 माला आपको जप करना होगा। तो इसीलिए आप पहले नाम जप का अभ्यास करें, क्योंकि जब आपको मंत्र मिलेगा तो आप 11 माला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप गुरु मंत्र ले लिए और 11 माला आपसे नहीं हो पाएगा तो बाद में आपको ही दिक्कत होगी। तो आपको कम से कम 11 माला करना ही है। जैसे आप राधा राधा जप करते हैं तो इसका कम से कम 11 माला करें, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं, जब भी आपका जाना होता तो आप श्री राधा केली कुंज जाएंगे या वृंदावन में कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो अगर आप महाराज जी से, श्री राधा केली कुंज में महाराज जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में श्री 84 जी, इसका आपको कम से कम 12 पद पाठ करना होगा। कम से कम 12, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि 84 पद हैं तो 84 में से आपको कम से कम 12 नित्य करने ही होंगे और अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद है श्री राधा सुधा निधि जी, इसमें आपको 10 श्लोक नित्य प्रति अर्थ सहित करने होंगे, कम से कम 10, अधिक से अधिक आप कितने भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है श्री सेवक वाणी जी, इसमें आपको 5 छंद नित्य प्रति आपको श्री सेवक वाणी जी का पाठ करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गुरु मंत्र लेंगे तो आपको ये चीज बताई जाएंगी, तो अगर आप पहले से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको जब गुरु मंत्र मिलेगा तो आपको आसानी होगा, अन्यथा बाद में दिक्कत हो जाती है। ना तो माला हो पाता है, ना तो पाठ हो पाती है और बाद में धीरे धीरे दिक्कत होती है। और दूसरी बात यह है कि आप तिलक आपको लगाना ही होगा। आप ये कह दें कि मैं गुरु मंत्र ले लूं, फिर मुझे समाज में बैठना पड़ता है या स्कूल में आना जाना पड़ता है। कई तरह के लोगों की बात होती है कि मैं घर वाले ये कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें किसी की भी नहीं सुनना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे माथे पे तिलक है तो आपको राधा वल्लभी तिलक लगाना ही होगा। क्योंकि बहुत से लोग महाराज जी से बार बार ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मैं तिलक नहीं लगा सकता, लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें तो आपको सहनी ही पड़ेगी। कोई कमेंट करे या कुछ भी कहे, इससे आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले आप इसका अभ्यास कर लें, हो सके तो आप वृंदावन जाएं तो वहां से रज लाएं और पहले आप लगा के चेक करें कि आप क्या इस चीजों को सह सकते हैं या नहीं सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो 9:30 बजे वहां पे लाइन लगती है। एक एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनकी भी लाइन लगी होती है। तो वहां पे आप जब श्री राधा केली कुंज जाएंगे तो बहुत से महाराज जी लोग वहां पे रास्ते में खड़े होते हैं, जो श्री राधा केली कुंज का जाने का रास्ता है। तो आप उनसे पूछेंगे कि मुझे दीक्षा के लिए बात करना है, तो वहां पे 2 महाराज जी लोग खड़े होते हैं, एक नवल नागरी बाबा जी और एक महामाधुरी शरण बाबा जी। तो आप इनसे बार बार मिलते रहें, क्योंकि ये बाबा जो खड़े रहते हैं, यही लोग आपसे पूछेंगे कि आप दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बाबा ये महामाधुरी शरण बाबा या फिर नवल नागरी बाबा, ये आपको जब मिलेंगे तो इनकी नजर में आपको बार बार आना होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्योंकि महाराज जी ही अगर ये पाठ करके आगे आपको भेजते हैं तो ही आपको दीक्षा के लिए अंदर जाने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप वहां पे जाएं और महाराज जी की नजर में आए, क्योंकि महाराज जी अगर आपको पास कर देते हैं तो फिर आपको अंदर जाने के लिए मिलेगा। फिर आपको अंदर भी पूछा जाएगा
कि आप लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या नहीं करते, मांस मछली का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, जो नियम आपको दिया जाएगा वो नियम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप कितना नाम जप करते हैं, क्या आप दीक्षा लेने के बाद 11 माला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पूछी जाएंगी, तो आपको साफ साफ बताना है, जैसे कि आप जिन भी प्रभु का नाम जप करते हैं वो नाम बताएं, और आप कितने दिन से महाराज जी को सत्संग सुनते हैं वो भी आप बताएं। और दोस्तों आप एक कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप सहसा गए और अचानक मन में उठा के मुझे दीक्षा लेना है और सहसा गए, फिर बाद में आप दीक्षा भी ले लिए और फिर उसके बाद ना तो आप वृंदावन कभी दिखाई दिए और ना ही आप जो है गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, इससे आपको अपराध लग जाएगा। तो आप पहले ये कोशिश कर लें कि क्या मैं मंत्र का जाप कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये चीजें आपको ही देखनी होगी कि आपके अंदर वो लालसा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप मंत्र किस चीज से लेना चाहते हैं, श्री जी की प्राप्ति के लिए लेना चाहते हैं या फिर आपके मन में ऐसे सहसा उठाया महाराज जी के सत्संग सुन के, तो ऐसा ना हो। क्योंकि जब भी आप गुरु मंत्र लें तो आप पहले एक लक्ष्य बनाए कि मुझे गुरु मंत्र लेना क्यों है, क्योंकि दोस्तों गुरु मंत्र लेने के बाद आप फिर अपना मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु की आज्ञा में ही चलना होगा। तो बहुत सोच समझ के, नहीं तो आप नाम जप कर सकते हैं। महाराज जी बार बार यही बताते हैं कि पहले आप बहुत सोच समझ लें, खूब दिनों तक आप नाम जप करें, उसके बाद जब आपको लगने लगे कि अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, तो आप फिर महाराज जी से निवेदन करें कि मुझे गुरु मंत्र के लिए आप महाराज जी से आज्ञा लें। जो भी महाराज जी लोग वहां पे खड़े होते हैं, आप सबसे पहले आपका काम यही है कि आप उनकी नजरों में बार बार आए जाए। जब आप उनकी नजरों में बन जाएंगे तो महाराज जी को लगने लगेगा कि ये श्री जी के शरणागति के लिए बहुत उत्सुक हैं। जब महाराज जी को ये लगने लगेगा तो आगे वो आपको पास कर देंगे और फिर आपको श्री जी की शरणागति निश्चित मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप महाराज जी की नजरों में आए और फिर आपको गुरु मंत्र के लिए फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले नियम यही है कि आप इन नियम का पालन करें।